शादी करके फंस गया। ये डरपोक पति जी अपनी बीवी के अत्याचारों से बहुत परेशान है। सनी चाय लेकर आओ। ये है सनी, जिसकी बीवी के आगे बिल्कुल भी नहीं चलती। घर का सारा काम करता है, बीवी की जी हजूरी भी करता है, फिर भी वो खुश नहीं होती। अभी आया बेबी, ये पता नहीं इतनी जल्दी क्यों उठ गई। सनी के बच्चे, मेरी चाय कहाँ है? आ गया बेबी, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? अरे बाप रे, ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? जब तुम्हें आजकल के फैशन के बारे में नहीं पता तो मत बोलो। अरे भाई, ऐसा भी क्या फैशन कि सामने वाले की जान ही चली जाए। अपनी फालतू की बकवास बंद करो और ये बताओ तुमने चाय लाने में इतना टाइम क्यों लगाया? बेबी मैं आ ही रहा था। ऐसा करो, अब ये चाय अपने ऊपर डाल लो। बेबी तुम्हारे ऊपर डाल दूं क्या? क्या बोला तुमने? कुछ नहीं बेबी, मैं बोल रहा था कि मैंने बड़े प्यार से बनाई है, थोड़ी सी पी लो। मेरी एक आवाज से ही सुन लिया करो, मुझे वेट करने की आदत नहीं है। अरे वो मैं किचन साफ कर रहा था। और बेबी तुम सुबह सुबह नाराज मत हुआ करो, तुम टेंशन लेती हो तो तुम्हारा फेस डल हो जाता है। अरे आज तो मेरी किटी पार्टी है, मुझे खुश रहना है, नहीं तो मैं अच्छी नहीं लगूंगी। सो रिलैक्स दीपिका, रिलैक्स। बेबी तुम्हारा फेस तो सच में डल लग रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं अच्छी दिखूं। अरे नहीं बेबी, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या नहीं बेबी, चुप हो जाओ तुम, फिर से मेरे साथ मजाक मत करना, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। और तुम हटो मेरे सामने से। दीपिका को किटी पार्टी में जाना होता है तो वो जल्दी से तैयार होने चली जाती है। अरे यार, ये तो नाराज हो गई, अब तो ये मेरा पूरा दिन ही खराब कर देगी। चलो मैं जल्दी से इस डायन के लिए नाश्ता बना लेता हूँ, नहीं तो आज ये मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। फिर सनी जल्दी से नाश्ता बना लेता है और दीपिका तैयार होकर आ जाती है। बेबी देखो मैंने क्या बनाया है। अरे ये क्या बना लिया तुमने? बेबी आलू के परांठे बनाए हैं। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, तुम्हें पता नहीं है आज मुझे पार्टी में जाना है और तुमने सुबह सुबह ही इतना ऑयली खाना बना लिया। पर तुम्हें तो परांठे बहुत ही पसंद है। अरे अब मैं क्या करूँ इस आदमी का, इतना ऑयली खाकर मैं मोटी हो जाऊंगी। थोड़ा सा तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करो तुम। पोहा, म्यूसली, दलिया, इनमें से ही कुछ बना लेते। लगता है तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं अच्छी दिखूं। नहीं बेबी, ऐसा क्यों बोल रही हो? बेबी मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्यों चाहूँगा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? अगर तुम्हें मुझसे थोड़ा भी प्यार होता ना तो तुम ऐसी मिडिल क्लास हरकत ना करो। तुम रुको, मैं अभी 10 मिनट में कुछ और बना कर लाता हूँ। नहीं रहने दूँ, मैं बाहर से खा लूंगी। अभी मैं लेट हो रही हूँ और अभी मुझे पार्लर भी जाना है। ओ गॉड, आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास। सनी आज तुमने बहुत दिमाग खराब कर दिया है, अब और मत करना। घर की हालत देखी कितना बिखरा हुआ है, मेरे आने से पहले बर्तन कपड़े और साफ सफाई करके रखना। तुम जल्दी जाओ, मैं सारा काम टाइम से करके रख लूंगा। ठीक है ठीक है। फिर दीपिका पार्लर चली जाती है और सनी आराम की सांस लेता है। शुक्र है ये औरत गई, नहीं तो आज ये मेरा कत्ल ही कर देती। पता नहीं मैं कहाँ फंस गया हूँ। हे भगवान, अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। फिर सनी सारा काम करके फ्री होकर बैठता ही है कि थोड़ी देर में सनी के दोस्त का फोन आता है। संजय तू, यार कितने दिनों के बाद तूने फोन किया, कैसा है तू? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू बता कहाँ है इतने दिनों से? कुछ नहीं यार, मैं थोड़ा बिजी था। और मेरी छोड़, ये बता इतने दिनों बाद कैसे याद किया? अरे मेरी शादी हो रही है। क्या शादी? मत कर यार। क्या बोला तूने? अरे कुछ नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। थैंक्स यार, देख मैंने बैचलर्स पार्टी रखी है, तुझे आना जरूर है। अरे ये भी कोई बोलने वाली बात है, मैं जरूर आऊंगा। अरे वाह, तेरा सही है, तू तो एकदम से मान गया। मैंने रवि को फोन किया था, उसने मना कर दिया, वो तो अपनी बीवी से डरता ही बहुत है। शुक्र तू ऐसा नहीं है। अरे कैसी बात कर दी, डरे मेरी जुट्टी, मैं अपनी बीवी को अपने इशारों पर नचाता हूँ, वो तो मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। क्या बात है, मेरा यार तो शेर है। और क्या, तेरा भाई शेर है? तो फिर तेरा पक्का है ना? हाँ हाँ, मैं तो 1 घंटे पहले ही पहुँच जाऊंगा। चल ठीक है, मिलते हैं पार्टी में। सनी खुशी से नाचने लगता है।
शुक्र है इसका फोन आ गया, मैं तो बैचलर्स पार्टी में जरूर जाऊंगा। पर दीपिका को क्या बोलूंगा, ये औरत तो मुझ पर बहुत शक करती है। कोई नहीं, जब कल इसका मूड ठीक होगा तब बात करूंगा। आज इस नागिन को नहीं छेड़ूंगा, नहीं तो डस लेगी। अगले दिन दीपिका और सनी मूवी देख रहे होते हैं। सनी बहुत हिम्मत जुटाकर दीपिका से बैचलर्स पार्टी में जाने के लिए पूछता है। दीपिका एक मिनट सुनो। बोलो क्या हुआ? वो मेरे दोस्त का फोन आया था, उसके घर सत्यनारायण भगवान की कथा है, मेरा जाना जरूरी है। तुम्हारा तो कोई दोस्त नहीं था, ये कौन सा दोस्त है टिपका? अरे संजू मेरा चडी बड़ी है। बेबी तुम टेंशन मत लो, मैं यूं गया और यूं आया। मैं 8 बजे जाऊंगा और 1 घंटे में वापिस आ जाऊंगा। तुम्हें जाने कौन दे रहा है? और वैसे भी इतनी रात को कौन सी कथा होती है? पागल किसी और को बनाना। तुम्हारे जैसे आदमियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम क्या करने जाना चाहते हो मुझे सब पता है। अरे नहीं बेबी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। वैसे भी मुझे थोड़ी देर में शॉपिंग के लिए जाना है। मैं अगर नहीं गया तो उसको बुरा लगेगा ना। तो ऐसा करते हैं, मैं भी चलती हूँ। तुम्हारा दोस्त और भी ज्यादा खुश हो जाएगा। ऐसा करते हैं, मैं रहने देता हूँ। बेबी तुम्हें शॉपिंग भी तो करनी है, मैं किसी और दिन चला जाऊंगा। क्यों, अब क्या हुआ? अभी नहीं मिलना तुमने अपने चड्डी बड़ी से? बड़े आए मुझसे होशियारी करने वाले। जाओ जाकर मेरे कपड़े प्रेस कर दो। पूरा दिन यूं ही खाली बैठे रहते हो। फिर सनी मुंह लटका कर दीपिका के कपड़े प्रेस करने चला जाता है। फिर दीपिका और सनी शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। बेबी कितनी शॉपिंग करोगी? भी मैंने लिया ही क्या है? 1 2 3 4 नहीं 5। हाँ 5 शॉपिंग बैग्स मैं गाड़ी में रख कर आया हूँ। बाहर आकर भी चिंदी चोर वाली बातें करना बंद नहीं करोगे? अरे अब मैंने क्या किया? अरे वाह, वो देखो कितना अच्छा है, मुझे ये लेना है। क्या मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? तुम्हें क्यों दिखेगा? तुम 2 मिनट रुको, मैं आई। अरे भैया ये लड़की तो मुझे कंगला बनाकर ही छोड़ेगी। इतना तो मैं कमाता भी नहीं हूँ जितना ये उड़ा देती है। 2 दिन की छुट्टी मिली मुझे, इस लड़की ने तो अपना नौकर ही बना दिया। भगवान बचाए ऐसी बीवी से, इसके आगे तो मेरी चलती नहीं। कम से कम आप सब तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दीपिका शॉपिंग करने में बिजी होती है और सनी बेचारा बीवी के फ्री होने की वेट कर रहा होता है। फिर सामने से एक लड़की आती है और सनी के पास आकर खड़ी हो जाती है। सनी, तूने पहचाना मुझे? अरे अनु, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। और बता कैसी है? मैं ठीक हूँ। तुम अकेले कहाँ घूम रहे हो? अकेले कहा, जो डायन अभी चेंजिंग रूम में गई है ना, वो मेरी बीवी है। सनी ऐसे तो मत बोल, तेरी वाइफ कितनी सुंदर है। तू बहुत लकी है। ये तो मेरा दिल ही जानता है कि मैं कितना लकी हूँ। तेरी मजाक करने की आदत कभी नहीं जाएगी। चल मैं चलती हूँ, कभी आयो घर अपनी वाइफ को लेकर। मैं अकेले आओ चलेगा क्या? तुम नहीं सुधरोगे। चेंजिंग रूम से खड़ी दीपिका सब देख रही होती है। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। मेरे सामने ही लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। रुक जा बेटा, मैं आ रही हूँ। सनी, ये लड़की कौन थी? वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है। बड़ा गले लगकर मिल रहे थे। क्या बोल रही थी वो? कुछ नहीं, मैं नहीं बता सकता। तुम्हें बताना पड़ेगा। वो बोल रही थी कि अगर तुम मुझसे शादी करते तो ये हालत नहीं होती। तुम्हारी बीवी ने तो तुम्हें कुत्ता बना कर रखा है। सही पहचाना उसने। किसको? तुम्हें? मुझे नहीं, तुम्हें, कि कुत्ते को कुत्ता बनाकर ही रखा है। आई बड़ी, मुझे बताएगी कि क्या करना है। और अगर तुमने आज के बाद किसी लड़की से बात करी तो तुम्हारी खैर नहीं। सनी और दीपिका घर आकर कपड़े चेंज करके अभी बैठते ही है कि सनी के दोस्त का फोन आ जाता है। हेलो सनी, तू अभी तक आया नहीं? हेलो, कौन? आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे मैं हूँ। तू बैचलर्स पार्टी में क्यों नहीं आया? कौन है भाई? किसको फोन लगा दिया? फोन करने से पहले चेक कर लिया करो। सनी डर के मारे अपने दोस्त का फोन काट देता है। सनी, किसका फोन था? बेबी किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर है। आजकल तुम्हें ऐसी कॉल कुछ ज्यादा ही आ रही है। बेबी बैंक वाले पर्सनल लोन के लिए कॉल करते रहते हैं। अब वो बेचारे भी क्या करे, उनका काम है। तुम्हें बड़ा तरस आ रहा है। कहीं तुम्हारी सहेलियों का फोन तो नहीं आ रहा है और तुम छुपा रहे हो?
कैसी बातें कर रही हो, भला मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा। ये तो तुम्हें ही पता होगा, 2 दिन से वैसे भी तुम कुछ बदले बदले लग रहे हो। नहीं मेरी जान, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। काफी रात हो चुकी है, हम सो जाते हैं। ठीक है, तुम एक ग्लास अजवाइन वाला पानी ले आना, आज कुछ ज्यादा ही खा लिया। ओके बेबी। दीपिका अपने कमरे में सोने चली जाती है और सनी दीपिका से इतना परेशान हो जाता है कि वो पूरी रात सोचता रहता है कि कैसे अपनी बीवी से पीछा छुड़वाओ। सनी सुबह सुबह अपने घर से वॉक करने के लिए निकल जाता है और फिर पार्क में उसको एक बाबा जी मिलते हैं। अरे ये तो वही बाबा जी है जिनके बारे में रमन बता रहा था। सनी जल्दी से उनके पास जाता है और अपनी सारी परेशानी के बारे में उनको बता देता है। बाबा जी, अब आप ही मुझे बचा सकते हो। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक पुर्दिया बना कर देता हूँ। तुम बस इसे खानी में मिलाकर अपनी बीवी को खिला देना। उसके बाद तुम्हारी बीवी तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी और कुछ भी नहीं बोलेगी। क्या सच में बाबा जी ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, जाओ जाकर आज ही ये काम कर दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, आप नहीं जानते आपने मेरा कितना बड़ा काम किया है। सनी फिर जल्दी से अपने घर वापिस आता है और किचन में जाकर दीपिका के लिए खाना बनाता है। सनी खाना बनाकर दीपिका के लिए लेकर जाता है। ये लो बेबी, खाना खा लो। पर मैंने कब कहा कि मुझे भूख लगी है? अरे खाकर तो देखो, एकदम जबरदस्त और चटपटा बनाया है। कोई जबरदस्ती है क्या? मुझे नहीं खाना। बेबी मैं इतने प्यार से बनाकर लाया हूँ और तुम नखरे दिखा रही हो। इसको क्या हुआ? हर रोज इतनी आवाज लगाओ तो बनाकर लाता है, आज जरूर कुछ तो गड़बड़ है। 2 दिन से वैसे भी बदला बदला लग रहा है। सनी बेबी इधर आओ। क्या हुआ डार्लिंग? ऐसा करो, ये खाना तुम खाओ। बेबी मैं? हाँ बेबी तुम। लेकिन मैं कैसे खा सकता हूँ, ये तो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। कोई बात नहीं बेबी, आज तुम खा लो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम ही खा लो। ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है, जल्दी से खाना खत्म करो। जो इंसान बिना बोली कुछ नहीं करता, वो आज खाना बना कर लाया है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें अच्छे से पहचानती हूँ। सनी दीपिका के डर से जल्दी से खाना खा लेता है और परेशान हो जाता है। अब मेरा क्या होगा? ये खाना तो इसको खाना था, अब तो मैं हमेशा के लिए इसका गुलाम बन जाऊंगा। सही कहा है किसी ने कि बीवी के आगे ना किसी की चली है और ना ही चलेगी।